तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देख पाते हैं टोंग टोंग को, जो कि फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट के ऊपर हुई हमले को रोकते हुए खुद ही स्पाइडर सिल्क के अंदर फंस जाती है। इसे देखकर टोंग टोंग तुरंत ही जुआन हुआ को ऑर्डर देता है, जुआन हुआ उसके ऊपर फायर अटैक करो। लेकिन हमला होने के बाद भी स्पाइडर सिल्क के ऊपर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, जो देखकर लिन फैन तुरंत ही घोस्ट पेंटिंग की मदद से आसमान में लटकी हुई उस स्पाइडर सिल्क के पास पहुंच जाता है और उसे अपनी गोल्डन स्वॉर्ड से काटकर टोंग टोंग को बाहर निकाल लेता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। साथ ही वो फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट से मदद मांगता है, जो सुनकर फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट अपनी फोनिक्स को उस स्पाइडर वाली मॉन्स्टर की ओर भेज देती है और साथ ही उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। वही हम देख पाते हैं ब्लैकबोन घोस्ट स्पिरिट को, जिसका सप्रेशन 63% तक कंप्लीट हो चुका था। वही ब्लैकबोन ड्रैगन भी उन सभी के ऊपर हमला करता है जिन्हें घोस्ट पेंटिंग, जुआन हुआ और घोस्ट अम्ब्रेला तीनों मिलकर रोकने की कोशिश करता है। वहीं पर घोस्ट पेंटिंग और ब्लैकबोन घोस्ट स्पिरिट की टकराव होती है, जिससे एक जबरदस्त धमाका होती है। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं ब्लैकबोन घोस्ट स्पिरिट और ननरी मास्टर को, जहां ब्लैकबोन घोस्ट स्पिरिट अपने ऊपर हो रही सप्रेशन को देखकर ननरी मास्टर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हमले का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। लोन टेम्पल के चारों ओर पहले से ही एक शील्ड बना हुआ था। सप्रेशन 74% तक कंप्लीट हो चुकी थी। वही ननरी मास्टर अपनी आर्टिफैक्ट को बजाना जारी रखती है और धीरे धीरे सप्रेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और ब्लैकबोन घोस्ट स्पिरिट ननरी मास्टर के कंट्रोल में आने लगता है। सप्रेशन पूरा होते ही लिन फैन तुरंत ही अपने सभी घोस्ट स्पिरिट को हमला करने के लिए आगे भेज देता है और आगे बढ़ते ही लिन फैन के सभी घोस्ट स्पिरिट अपनी अपनी डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है, जहां पर ब्लैकबोन घोस्ट स्पिरिट की पूरी सेना बिना लीडर के कमजोर हो चुका था। जहां पर वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट घोस्ट मिरर की मदद से घोस्ट अम्ब्रेला की बहुत सारी क्लोन बनाती है और उनके ऊपर हमला कर देती है। और साथ ही हम देख पाते हैं टोंग टोंग की घोस्ट डोमेन को, जो भी लगातार उन ब्लैकबोन घोस्ट स्पिरिट को मार रही थी। और ऐसे ही देखते लगभग सभी के सभी ब्लैकबोन घोस्ट स्पिरिट खत्म हो चुकी थी। वहीं पर हम देख पाते हैं टोंग टोंग को, जो कि एक ब्लैकबोन घोस्ट स्पिरिट के ऊपर हमला कर देती है। टोंग टोंग अपनी रेज मोड में थी, जिस वजह से उसकी तलवार 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है और साथ ही वो ब्लैकबोन घोस्ट स्पिरिट भी मर जाती है। लेकिन पीछे से ब्लैक ड्रैगन घोस्ट स्पिरिट आकर टोंग टोंग के ऊपर हमला कर देता है और उसकी हाथ को काट लेता है। अचानक हुई हमले की वजह से टोंग टोंग इस अटैक को डॉज नहीं कर पाती और उसके चंगुल में आ जाती है। लेकिन इसके अगले ही पल टोंग टोंग अपनी स्पिरिचुअल अवतार को फॉर्म कर लेती है और उस ब्लैक ड्रैगन घोस्ट स्पिरिट को टुकड़ों में बांट देती है। और ऐसे ही वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट, घोस्ट पेंटिंग और बाकी सारे घोस्ट स्पिरिट्स मिलकर उन ब्लैकबोन घोस्ट स्पिरिट की सफाया करने लग जाती है, जहां पर लिन फैन के सिस्टम से उन सभी घोस्ट स्पिरिट की मौत के बाद उसे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। इसके साथ ही लिन फैन के सिस्टम से एक और नया नोटिफिकेशन आता है, होस्ट एक्सपीरियंस पॉइंट पूरा हुआ। क्या आप अपनी घोस्ट स्पिरिट घोस्ट पेंटिंग को अपग्रेड करना चाहेंगे? अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए एक स्पिरिट पिल की जरूरत होगी। यह सुनकर लिन फैन तुरंत ही हाँ में जवाब देता है। अगले ही पल सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है, अपग्रेड पूरा हुआ। आपकी घोस्ट स्पिरिट घोस्ट पेंटिंग की लेवल अप हो चुकी है और वो एबिस रैंक के 3रे स्तर तक पहुंच चुका है और इसके बदले में आपको मिलता है 10 कॉम्पिनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट। और हम देखते हैं अपग्रेड के बाद घोस्ट पेंटिंग के अंदर की दुनिया धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, जहां पर लिन फैन के सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है, होस्ट घोस्ट पेंटिंग को 2 स्किल मिलता है, इन दोनों में से किसी एक का चयन करे। सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखकर जब लिन फैन उन दोनों स्किल को देखता है, जिनमें से पहले वाला होता है घोस्ट पेंटिंग की बेसिक स्किल, जिससे वो किसी भी घोस्ट स्पिरिट को अपने अंदर जकड़ कर उसे मार सकता है। ये स्किल अपग्रेड होकर एबिस रैंक तक अपग्रेड हो जाएगा। वही दूसरा स्किल जिसकी मदद से घोस्ट पेंटिंग किसी भी घोस्ट स्पिरिट को मार सकता है, लेकिन एक तय रेडियस तक। वही इन दोनों को देखकर लिन फैन मन ही मन सोचता है, स्किल तो दोनों बेहतर है, लेकिन इन दोनों को नहीं ले सकते हैं क्या? ये सोचकर वो घोस्ट पेंटिंग की ओर देखता है और सोचने लग जाता है, जहां पर घोस्ट पेंटिंग लिन फैन की ओर देखकर मुस्कुरा देती है और साथ ही पेंटिंग के ऊपर लिखा आ जाती है कि घोस्ट पेंटिंग कोशिश करेगी। जहां पर ये देखकर लिन फैन खुश हो जाता है। लेकिन तभी लिन फैन की नजर फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट के ऊपर पड़ता है, जो कि स्पाइडर वाली मॉन्स्टर्स से लड़ रहे थे। जिसे देखते ही लिन फैन तुरंत ही घोस्ट पेंटिंग को ऑर्डर देता है जाकर उसे रोकने को। लिन फैन की
ऑर्डर मिलते ही घोस्ट पेंटिंग पलक झपकते ही स्पाइडर वाली मॉन्स्टर के पास पहुंच जाती है और उसके पास पहुंचते ही उसके ऊपर हमला कर देती है। हमला होते हुए देख स्पाइडर वाली मॉन्स्टर तुरंत ही वहां से भागने लग जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो घोस्ट पेंटिंग के आगे आमने सामने की लड़ाई में टिक नहीं पाएगा। जहां पर स्पाइडर वाली मॉन्स्टर अपने पीछे एक स्पेस दरार बनाती है और वहां से भाग जाती है, जहां पर घोस्ट पेंटिंग उसे रोकने की कोशिश करती है, जो देखकर लिनफेन कहता है कोई बात नहीं, उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं। जहां लिनफेन मन ही मन सोचता है भले ही सामने वाला घोस्ट स्पिरिट ताकतवर है, लेकिन वो खुद भी जानता है कि आमने सामने की लड़ाई में वो घोस्ट पेंटिंग के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन अगले ही पल लिनफेन के सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है, जहां पर फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट की मदद के बदले में उसे 5 कॉम्पिनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है। ये देखकर लिनफेन फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट की ओर देखकर मन ही मन सोचता है भले ही लिनफेन के पास पहले से ही 70 कॉम्पिनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट है, लेकिन सामने वाला घोस्ट स्पिरिट भी तो एबिस रैंक की तीसरे स्तर का घोस्ट स्पिरिट है। इसे अपना कॉम्पिनियन घोस्ट स्पिरिट बनाना उसके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए वो सोचता है कि वो बाद में कोशिश करेगा। जिसके बाद लिनफेन और फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट दोबारा से उसके महल के अंदर आ जाता है, जहां पर लिनफेन के सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको एक और नया मिशन मिलता है, जो कि फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट की ओर से 5वां मिशन है, जहां पर आपको फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट की बॉडी को ताबूत से उठाकर उसके बिस्तर में रखना है। इसके बदले में आपको 5 कॉम्पिनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलेगा। ये सुनकर लिनफेन उस बॉडी के पास जाता है और उसे अपने गोद में उठा लेता है। उसे गोद में उठाते ही लिनफेन को एहसास होता है कि फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट की बॉडी बर्फ से भी ज्यादा ठंडी है, जहां लिनफेन को अपनी हाथ जमी हुई महसूस होता है। लिनफेन फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट के पीछे पीछे जाकर उसे बिस्तर में रख देता है। इसके बदले में लिनफेन को 5 कॉम्पिनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिल जाता है, लेकिन बिस्तर में रखने के अगले ही पल लिनफेन के सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको एक नया मिशन मिलता है, जो कि फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट की ओर से 6वां मिशन है। जहां पर इस मिशन को पूरा करने के लिए लिनफेन को फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट के बॉडी के अंदर यंग एनर्जी डालना था, जहां पर सिस्टम के डिस्प्ले में अलग से एक और नोट लिखा हुआ था, जहां पर लिनफेन बस उसके मुंह से ही यंग एनर्जी डाल सकता है। सिस्टम की इस नोटिफिकेशन को सुनते ही लिनफेन का चेहरा लाल हो जाता है। वो सोचता है कि उसे यंग एनर्जी डालते हुए फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट को किस करना होगा, और साथ ही वो फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट की ओर देखता है और सोचता है वैसे भी ये उतना भी बुरा नहीं है, फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट सुंदर तो है। फिर लिनफेन सोचता है जो भी हो जल्दी से पहले इसे खत्म करते हैं। ये सोचने के बाद लिनफेन फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट की ओर झुकता है और साथ ही फोनिक्स रोब घोस्ट स्पिरिट की होठों की ओर देखकर उसकी ओर आगे बढ़ने लग जाता है। खैर इसी के साथ आज की एपिसोड यहीं पे समाप्त होती है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।